महादेव से यदि आप प्यार करते हैं तो लाइक जरूर करना। कुत्ते को सोमवार के दिन मीठी बर्फी खिलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। आप भी चौंक जाओगे, हो जाओगे हक्का बक्का। घर में इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है। भगवान पशुपतिनाथ आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, 5 आपको मीठी बर्फी लेनी है। यही मीठी बर्फी आपको विजय प्राप्त करावेगी। आपके ऊपर जो भी कर्ज दोष होगा, गरीबी का दोष होगा, राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष भी दूर हो जाएगा। मात्र छोटी सी मीठी बर्फी से, मात्र छोटा सा उपाय आपको करोड़ों की सौगात देगा। कई लाभ आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, अक्सर घर में छोटे बच्चों को नजर लग जाती है। नजर के कारण कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी बीमार पड़ जाते हैं। नौबत यहां तक आ जाती है कि हम अस्पताल में भर्ती तक हो जाते हैं। दवा खाते हैं और असर नहीं होती। भूत प्रेत का साया भी सताने लगता है। रात में बुरे सपने आने लगते हैं। परेशानी यहां तक पहुंच जाती है कि घर कंगाल और बर्बाद भी हो जाता है। तो भगवान काल भैरव की जो सवारी होती है, कुत्ता उसको मात्र मीठी बर्फी खिला देना। ये मीठी बर्फी आपको कैसे खिलानी है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जानकारी शुरू करते हैं। देखिए, भगवान का दिन जो होता है, सोमवार का जो दिन है, शिव जी को समर्पित होता है। तो सोमवार के दिन 5 बर्फी लेनी है। मीठी वाली बर्फी जो सफेद कलर की आती है, खोए मावा की जो बर्फी होती है सफेद, वह आपको 5 लेनी है। दोस्तों, अब आपको 5 बर्फी कटोरी में लेनी है, या हाथ में या कागज में ले लें। अब उस व्यक्ति के सर से उतारे जो बीमार है या जिसे आप तरक्की के रास्ते पर पहुंचाना चाहते हैं, उसके ऊपर से 7 बार उतारा करें और काले कुत्ते यानी काल भैरव की जो सवारी होती है, काले कुत्ते को खिला दें। इससे जो शनि भगवान होते हैं वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव आपको धन दौलत से मालामाल कर देते हैं। आप यकीन मानिए, पशुपतिनाथ जो होते हैं, आपकी तमाम तरह की परेशानी, राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, यहां तक कि काल सर्प दोष जो हमें सदैव सताता है, परेशान करता है, वह भी तुरंत दूर हो जाता है। कुत्ता हमारी तमाम पीड़ाओं को हर लेता है और हमें भय से, भूत प्रेत से, शनि की पीड़ा से, गरीबी की पीड़ा से दूर करता है, बचा लेता है। हम बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। हमारा कभी अमंगल नहीं होता, मंगल ही मंगल जीवन होता चला जाता है, शुभ कार्य होता है। रास्ते पर हमारी दुर्घटना से कभी मृत्यु नहीं होती। यदि मृत्यु होने वाली होती है तो हम बच जाते हैं, क्योंकि काला कुत्ता जो होता है, काल भैरव की सवारी तो होता ही है। साथ ही साथ यमराज जो देवता होते हैं, यम देवता उनका सेवक होता है, तो उनके द्वार पर कुत्ता खड़ा होता है तो आपकी मृत्यु भी टाल देता है। बड़ा लाभ और शुभकारी होता है। कुत्ता बस कुत्ते को नियमित भोजन खिलाते रहें और अपनी उम्र बढ़ाते रहें। लेकिन याद रहे जो हमने आपको बताया, सोमवार के दिन 5 बर्फी उतारकर जरूर खिलाएं। यह आपको 2 से 5 बार या 2 से 3 बार करना है, शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु स्वयं खोलते हैं। इस दिन की महिमा इतनी गूढ़ है कि कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से प्रार्थना करता है, उसके पूर्वजों तक को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए इसे मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा भी सत्कर्म व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला देता है। मोक्षदा एकादशी का एक ऐसा गुप्त परंपरागत उपाय भी है जिसे सदियों से संत महात्मा करते आए हैं, पर आम लोग बहुत कम जानते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में लगातार क्लेश, अनबन, नजर दोष, आर्थिक रुकावट या मानसिक तनाव बना रहता हो तो धनिया वाला उपाय तुरंत असर दिखाता है। यह उपाय न तो कठिन है, न ही महंगा, बस श्रद्धा और शुद्ध मन की आवश्यकता है। विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी की रात को इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात 9:29 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 1 दिसंबर को रात 7:01 पर खत्म होगी। ऐसे में 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हर एकादशी तिथि में व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, शास्त्रों के अनुसार उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना बहुत ही ज्यादा पवित्र कल्याणकारी माना जाता है।
इससे आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और आपके जीवन की कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए मोक्षदा एकादशी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। लेकिन अगर आप मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं या दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दिन एक मुट्ठी धनिया वाला महा उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है और शास्त्रों में बताया गया है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि धनतेरस हो गई, दिवाली हो गई, इस दिन लोग धनिया खरीद करके लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं। दूसरी तरफ जो धनिया होती है उसमें विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आपने कल 1 दिसंबर को पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही तरीके से कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, 132 वर्षों बाद एक ऐसी एकादशी तिथि पड़ रही है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को सिर्फ एक दिन करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं और साक्षात विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत का तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर डाल दीजिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, तो इसकी एक ही वजह है, आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में उसको हमेशा धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस एकादशी तिथि के दिन सिर्फ एक छोटा सा वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 1 दिसंबर के दिन सुबह से शाम के बीच में कभी भी नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी है, वहां पर आपको बैठना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र हो। लेकिन आपके पास अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो एक काम कीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। अब इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। इसी बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। अब इस पोटली को अपने उस कमरे में ले जाकर के रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और इतना उपाय करने भर से मान के चलिए यह पोटली आपके उस हर दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ रही है और आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। और मान के चलिए यह उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा जिसके बाद आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी।